उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई भी देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी अम्रपाली के नाम से विख्यात है। दोस्तों, हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन अम्रपाली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। दोस्तों, अम्रपाली बहुत खूबसूरत थी। अम्रपाली को यही खूबसूरती बहुत ही महंगा पड़ा और वो आगे चलकर नगर वधू यानी वेश्या बन गई। अम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उसका लालन पालन किया उनका कहना था कि वो एक पेड़ के नीचे उसे मिली थी और इसीलिए उसका नाम वो अम्रपाली रख दिए। अम्रपाली बचपन से ही खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो कोई भी उसे देखता था वह अपनी नज़र उस पर से हटा नहीं पाता। अम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए अभिशाप बन गया। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये अम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में अम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और अम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला लेना बेहद ही मुश्किल हो गया था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना अम्रपाली ने सपने में भी नहीं की होगी। सभा में सर्वसम्मति के साथ अम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि सभी जन चाहते थे कि वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखा जाए। नगर वधू बनने के बाद हर कोई अम्रपाली को पाने के लिए आज़ाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बनाकर रख दिया। अम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई और बौद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी।